जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS मैथ टारगेट पे। तो फिर से लिए हैं प्रश्न जिसका कि आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक ना। तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार से। तो प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आंसर जब लिखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। यदि ये सही है तो अपना कमेंट अपना राय दीजिएगा, ठीक है। यदि कहीं कहीं कोई और टॉपिक को ऐड करना पड़ेगा तो वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक ना। आप लोग यदि बताते हैं तो हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेंगे और इस एग्ज़ाम के लेवल तक का तैयारी हम कर कर पाने में सफल रहेंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों का कुछ सपोर्ट चाहिए। तो चलिए प्रश्न देखिए इस प्रकार से है। प्रश्न है कि वे कौन सी घटना थी जिनके कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट करना है, ठीक ना। तो चलिए इनका आंसर लिखते हैं। तो आंसर लिखने के दरमियान हम मौन रहेंगे, ठीक ना, यानी कि वॉइसलेस रहेंगे। और जैसे ही आंसर पूरा होंगे तो उसके बाद जो आंसर में हम लिखेंगे वो चीज़ आपको समझा देंगे, ठीक ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो कौन सी घटना थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट करना है, ठीक। तो देखो पहले सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो गाइस ये था कुछ प्रश्न का आंसर, ठीक ना। तो लगभग प्रश्न का जो आंसर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वीडियो को करेंगे ख़त्म। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दिए थे कि जैसे प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक बार हमने क्या क्या लिखा। तो देखिए आज थोड़ा लिखने में जो है ना कभी कभी माइंड बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाती थी, ठीक है, इसलिए बहुत जगह कट लग गए। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लगभग टाइम भी बहुत लग गए होंगे आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रश्न जो है
प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वे कौन सी घटना थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसके परिणामों को जो है स्पष्ट करना है। उत्तर मात्र और मात्र 150 शब्दों में ही सीमित करके लिखना है, ठीक ना। तो मेन जो टॉपिक है उनको रखना पड़ता है। इन 150 शब्दों में जब पूछे तो मेन टॉपिक को, मुख्य बातों को रखना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर जैसे ही एक बार आंसर को पढ़े तो माइंड में सेटअप बन जाए, ठीक ना, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार हमने लिखे हैं। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके शुरू होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, जिसमें कि पहला लिखे हैं आंदोलन के कारण। तो आंदोलन के कारण में 4 टॉपिक को रखे हैं। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता, क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता। तो इसमें लिखे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि एक राज्य के अधीन हो जाना, ठीक ना, तो उनके अधीन ही कार्य करना। और मान लीजिए जैसे भारत है, यदि भारत ब्रिटिश का डोमिनियन हो जाते तो ब्रिटिश के अंडरग्राउंड ये काम करते, यानी कि भारत में जो है प्रमुख स्थान पे यदि कोई जॉब, जैसे मान लीजिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जॉब यदि कोई होंगे तो प्रमुख व्यक्ति के रूप में जो है ये ब्रिटिश का व्यक्ति रहते, ठीक ना, यानी कि उनके अंडरग्राउंड कार्य होते हैं। डोमिनियन का अर्थ यही होता है, सीधी तौर पे ये समझिएगा, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस देने की पेशकश की, जिसे भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और दूसरा हम लिखे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से लेकर के 45 तक हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो बिना भारतीयों की सहमति के ब्रिटिश ने जो है भारत को युद्ध में थोप दिया, यानी कि झोंक दिया था, ठीक है। तो इस तरह से भी आंदोलन बढ़ गए। और तीसरा टॉपिक लिखा है ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ, जिसमें कि प्रेस, सेंसरशिप, नागरिक स्वतंत्रताएं पर प्रतिबंधन और बढ़ती आर्थिक कठिनाइयाँ। अब देखिए, प्रेस सब पर भी रोक लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने न्यूज को भी कवर कर लिया था। ये इतना मतलब दमनकारी नीतियाँ अपना लिए थे कि जो ये चाहे वही न्यूज जनता तक जा सकते थे, ठीक ना। न्यूज वाले पर भी सारा चीज़ पे जो है ज़बरदस्त कानून लागू कर दिए थे, जिसमें कठिनाई आ रही थी। उसके बाद चौथा लिखे हैं राष्ट्रीय जागरूकता। इस तरह से जो है गांधी जी ने इसी बीच एक नारा दिया, जिसमें कहा कि करो या मरो, ठीक ना, डू और डाई का नारा देकर संघर्ष का आह्वान किया। और दूसरा टॉपिक में लिखे कि दूसरा नंबर में जैसे आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे, जिसमें 3 परिणाम को लिखे हैं। ब्रिटिश दमन, हजारों नेताओं को गिरफ्तार किया गया और आंदोलन हिंसक हो गया। दूसरा लिखे हैं ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरियां। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कमजोरियां की है, आंदोलनों ने अंग्रेजों की प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर प्रश्न उठाए। तीसरा लिखे स्वतंत्रता की ओर बढ़ता कदम। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के अंतिम चरण की शुरुआत बना और 1947 में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्लियर है। तो इतना छोटा छोटा बात लिख दिया लगभग में 150 शब्दों में। उसके बाद निष्कर्ष में हम देखिए क्या लिख दिए हैं कि हालांकि यह आंदोलन तुरंत सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष फैला दिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर है। तो ये कुछ था प्रश्न। अब मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो कल जो है हम संभवतः ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो ऐसे को एक फ्रेमवर्क अभी कर रहे हैं, लगभग कल फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाएंगे। एक चित्र बना के जो है ना समझ रहे हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। पहले वो चित्र आप लोगों के बीच भी रखेंगे, ठीक ना। तभी हम उस चित्र पे काम ही कर रहे हैं, मतलब बना ही रहे हैं, बना के उसको समझ रहे हैं, टॉपिक को अलग अलग भाई डिवाइड कर रहे हैं, ताकि लिखने के टाइम एक जगह उसे एकत्रित कर सकें, ठीक है ना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू बाय।